अल्लाह कुरान में कहते हैं जिनको हमसे मुलाकात की उम्मीदें नहीं हैं, जो ये समझते हैं कि मर के मिट्टी हो के फिनिश, तो उन लोगों की हालत क्या है? रज़ू बिल हयाती दुनिया, वो दुनिया की भी ज़िंदगी पे खुश हो गए हैं। बस यही ठीक है भाई। यहाँ अगर कोई टेंशन है तो उनको टेंशन होती है, खुशी है तो उनको हकीकत में खुशी, क्योंकि वो समझते हैं सब कुछ यही है। वतमअन्नु बिहा, और मुतमईन हो गए। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून, और ये हमारी निशानियों से गाफिल है। उन निशानियों से इबरत नहीं पकड़ते, अल्लाह की तरफ पहुँचते नहीं है, बस उन निशानियों को फोकस किया हुआ है, खा रहे हैं उनको। इनके बारे में अल्लाह ने सज़ा बयान की, उलाइका मअवाहुमुन नार, इनका ठिकाना आग है, आग। क्योंकि ये समझते हैं कि हमने इस दुनिया को बेकार पैदा किया है, सिर्फ लाइफ को एंजॉय करने के लिए पैदा किया है, एंटरटेन करने के लिए पैदा किया, एंटरटेनमेंट के लिए पैदा किया। बस पूरी कायनात तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी और तुम्हें तुम्हारे ज़िम्मे कोई काम हमने नहीं लगाया। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं नसुल्लाह फनसियहुम, ये अल्लाह को भूल गए, अल्लाह क़यामत के दिन इनको भूल जाएगा। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे अन अफ़ीज़ु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि तुम हमें थोड़ा सा पानी दे दो, या जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी उनमें से कुछ हमें दे दो। तो जन्नती कहेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने ये इन काफिरों पर हराम कर दी हैं। तुम तो काफिर का मतलब तुम तो इनकार करते थे ना जन्नत और जहन्नम का, तुम्हें तो ये सब चीज़ें मजाक लगती थी। तुम तो ये कहते थे ये मौलवियों ने लोगों को ना मजमा इकट्ठा करने के लिए अपनी दुकानें चला रहे हैं और जन्नत जहन्नम और हूरों वूरों के नाम पे बेवकूफ़ बनाए हुए, तुम तो ये कहते थे। तो आज किस बेस पे मांग रहे हो? और फिर कुरान कहता है अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खेलकूद बना लिया था। लहवन व लइबा, लहव व लइब एंटरटेनमेंट, बस खुश रहो खुश करो बस। तभी तो आप देखो ना गैर मुस्लिम या जो अल्लाह को नहीं मानते वो लोग हर वक्त इसकी खुश में लगे रहते हैं, किसी तरह हम अपने आप को बस इंटरटेन करें, हम कोई और यानी खुश रहने की कोशिश, हर आने वाला दिन पहले से ज़्यादा लजीज हो, मज़े उड़ाएं, बस मज़े की ज़िंदगी हो। तो अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग थे जो अपनी पैदाइश के मकसद को भूल गए। दीनहुम लहवन व लइबा, दीन को क्या बना लिया था? खेल और तमाशा। याद रखो इस आयत में वो गैर मुस्लिम में दाखिल है जो आखिरत से गाफिल है, वो समझता है ये दुनिया ही सब कुछ, उसने भी अपनी ज़िंदगी को खेलकूद बनाया हुआ है बस। और इसमें वो मजहबी लोग भी दाखिल हैं जिन्होंने अपने मज़हब को खेल तमाशा बना लिया है, कुछ रसूमात को मज़हब का नाम दे दिया है। मज़हब भी एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, ख़ास ख़ास मौक़े पे ख़ास ख़ास किस्म की कव्वालियाँ आ रही हैं, उसमें लोग इंजॉय कर रहे हैं मौसीकी से, और नबी के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जो प्रैक्टिकल लाइफ से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है, अमल को फोकस नहीं किया जा रहा। भाई बाजमात नमाज की पाबंदी करो, भाई दाढ़ी रख लो, भाई बहन की विरासत दे दो, भाई बाप से तमीज़ से बात करो, भाई पैसों के लेन देन में 2 नंबरी बोलो मत करो, दूसरे के आराम का ख्याल करो। मुझे एक बात बताओ, अल्लाह ने हुक्म दिया कि रास्ते से जो गिरी हुई चीज़ को नहीं उठाता, नबी ने फरमाया वो ईमान का आखिरी दर्जे पे भी नहीं है। जो रास्ते में तकलीफ दे चीज़ को नहीं उठाता, रास्ते में अगर कांटा पड़ा हुआ है आप नहीं उठा रहे, तो नबी के मुताबिक ईमान के आखिरी दर्जा भी आप में नहीं है। जो कांटा फेंक रहा है वो कितना बड़ा बेईमान होगा। ये तो है जो उठा नहीं रहा, ऐसे ही गुजर जाता है। जो गाड़ी गलत पार्क कर रहा है, ये कांटे से ज्यादा तकलीफ दे है या नहीं है? कई बार हमने यहां मदरसे में देखा है, मदरसे के गेट के आगे नमाजी भाई गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, दूसरे की गाड़ी निकल ही नहीं सकती, 6-6 घंटे लोग खड़े हुए इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन आप रबीउल अव्वल में देख लेना इसको, हलवे मांडे दबा के चलेंगे कि नहीं चलेंगे? शबे बारात में हलवे मांडे नहा धो के अच्छे अच्छे कब्रिस्तान जा रहा होगा, पता नहीं मुर्दों से क्या इसकी कोई कर्जा खाए हुए ये मुर्दे तुम्हारे जो तुम माल जा रहे हो। नबी क्यों फरमा रहे हैं कि ईमान का आखिरी दर्जा क्या है? रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है, अगर आपने नहीं उठाई तो आप आखिरी दर्जे में भी बोलो, इसका मतलब आप होश से जिंदगी नहीं गुजार रहे। लेकिन जो कांटा फेंक रहा है उससे तकलीफ, और कांटे से ज्यादा तकलीफ किस तरह होती है? गाड़ियां गलत पार्क करने से। मैं एक दफा मार्केट से निकला,
बूढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी कोई जौजा होंगी या माँ होगी कौन, उसके साथ आधे घंटे से खड़ा हुआ है, उसकी गाड़ी के बिल्कुल सामने का बंदा गाड़ी लगा के चला गया, ना इधर निकाल सकते हैं ना इधर, और धूप में वो मारा मारा फिर रहा है कि पता नहीं यार ये कौन बंदा है जो गाड़ी खड़ी करके गया है। ये बहुत हो रहा है हमारे यहाँ। लेकिन आप उसको देख लेना, रबीउल अव्वल में देखना, रमजान में देखना, इफ्तार पार्टियां दबा के हैं भाई, इफ्तार के डब्बे बांट रहा होगा ठीक है ना, डब्बे बांट रहा होगा लोगों में इफ्तार के। रुसूमात हैं, अमल नहीं है, रुसूमात हैं। सुबह ये वजीफा पढ़ लो, शाम को ये वजीफा पढ़ लो, ये वाला पढ़ने से ये हो जाएगा, ये वाला पढ़ने से ये हो जाएगा, इतनी दफ़ा यूं पढ़ो, अव्वल आखिर 3 दफ़ा। 27वीं रात को तो होलसेल के हिसाब से बख्शिशें हो रही हैं। नबी ने बताया कि बख्शिशें होती हैं, लेकिन तौबा करने वालों की। तो भाई तुम कुरान कह रहा है जिसने एक बाले जमीन, हदीस कह रही है जिसने एक बाले जमीन पे कब्जा किया ना, 7 जमीनों का ताउक उसके गले में होगा। पूरे पूरे जायदादें हड़प करके बैठे कि नहीं बैठे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को क्या बना लिया, बोलो, खेल तमाशा। ना बहन की विरासत, ना बीवी का मेहर। माली मामलात में तो नमाजी भाइयों की हालत को आप देख लो, चंदों के मामलात में, माली मामलात में, और कोई खरीदो फरोख्त का मुआहदा करके देख लो, किराया घर दे के देख लो। आप मालिक मकान हो, किराएदार को घर पकड़ाओ, ऐसी वाट लगा के जाएगा ना आपके घर की, जाते हुए सारे नलके भी निकाल के ले जाएगा, उसका बस नहीं चलेगा, वाट लगा देता है। अमानत के तौर पर कोई चीज इस्तेमाल, बोलो, होती नहीं है। आप किसी को बाइक दे के देखें, आप 6 महीने अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, एक काम भी उसमें नहीं निकलेगा। एक दफ़ा अपने किसी दोस्त को पकड़ा दें आप ये बाइक, उसके बाद मैंने बहुत तजर्बे किए, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं भाई, किसी को तकलीफ हो तो माजरत, लेकिन जब भी वो बाइक लेकर आएगा ना, जब मैं बैठूंगा तो कहीं ना कहीं से बजने की आवाज़ आ रही होगी। पता नहीं कौन से पार्ट्स इसने किधर से जाके बजाया है, क्या किया है यार, क्योंकि दूसरे की चीज़ है ना, फोड़ रहे होते हैं उसको। दिले बेरहम होता है ना, फोड़ रहे होते हैं। गाड़ियों का भी यही है, आप किसी को पकड़ा दो ना, फिर देखो। तो हर चीज़ में, अमानतों में खयानतें। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह कहते हैं खयानत मत करो अमानत। आप टीचर हो स्कूल के, आपके ज़िम्मे टीचिंग है, आप तनख्वाह ले रहे हो, आप ईमानदारी से पढ़ाना आप पर लाजिम है, वरना आपकी तनख्वाह हलाल, बोलो, नहीं होगी। लेकिन नहीं पढ़ा रहा ईमानदारी से, वो तनख्वाह लेके उम्रा करने जा रहा है। अबे तेरे ऊपर उम्रा वाजिब नहीं था, अल्लाह के बंदे, उम्रा सारी जिंदगी भी ना करता कोई गुनाह नहीं, करना चाहिए। अल्लाह के घर की ज़ियारत बड़ी इबादत है, पहले ये तो करो। बहुत मुश्किल है, जैसे चल रहे हैं ना वैसे ही वैसे ही चलते रहे। तो रुसूमात हैं, लाइटें बंद करके रो रो के दुआएं होती हैं, होनी चाहिए, रो रो के थोड़ा बहुत रो लेते हैं इस बहाने, लेकिन गुनाह छोड़ने का प्रोग्राम नहीं होता। बांसू बहा बहा के रो के बेहोश हो जाएगा, कलाबाजियाँ खाएगा, सुबह फिल्म देखने का उसका प्रोग्राम होगा। 27वीं रात को ना बत्तियाँ बुझा के रो रहे होते हैं, ईद के दिन फिल्म देखने का पहले से प्रोग्राम लड़कों ने बनाया हुआ होता है। समझ में आ रही है बात? सेटिंगें चल रही होती हैं मैं ये नहीं कह रहा कि लाइटें बुझा के रोएं नहीं, एक काम अच्छा हो रहा है वो तो करें, शायद उसी रोने से रोना कुछ दिल नरम हो जाए, लेकिन जो असल काम है अमल को तो फोकस करो भाई। अमल क्या चल रहा है मार्केट में? जीरो। तो बस यही हिसाब है। तो अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा। चंद रसूमात हैं, मुहर्रम में करबला चलेगा, रबीउल अव्वल में टॉपिक चलेगा, वो चलो सीरत का टॉपिक तो अच्छा टॉपिक है, लेकिन सीरत के साथ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, नाच गाने भी हो रहे हैं, डांस भी हो रहे हैं, और तवाफ़ भी हो रहे हैं, पता नहीं क्या बना दिया। और हर मौसम, रजब में कूंडे चलेंगे, और फिर रबीउल अव्वल में हलवे मांडे चलेंगे, फिर अब्बा का इंतकाल हो गया तो देगें चलेंगी तीसरे दिन। क्या कर रहे हो यार अल्लाह के बंदो? कौन से सहाबी ने देग पकाई? हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हज़रत उमर ने कितनी देगें लोगों को खिलाई हैं पका के? कोई तंबू वंबू लगाया हज़रत उमर ने कि आज बरसी है तो आज तीज़ा है तो आज 40वां है तो आज ये हुआ है? तो कुछ भी नहीं भाई, इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब हमने, अल्लाह कहते हैं जैसे कोई मरता है ना, अल्लाह कहते हैं तिल का उम्मतुन खलत कद खलत, ये चले गए, जो इन्होंने किया तुमसे नहीं सवाल होगा ठीक है ना, तुमसे वो होगा जो तुम कर रहे हो, अब तुम्हारा नंबर है, अगली लाइन में तुम अपने आप को फोकस करो। इसलिए अरबों में एक अच्छी बात है कि जब किसी का इन्ना लिल्लाह हो जाए ना, तो वो ज़्यादा रोते पीटते भी नहीं है, ज़्यादा कोई रसूमात भी नहीं है। सऊदी अरब में ना कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं,
बहुत सी हैं, लेकिन और कुछ तो बहुत ही अच्छी हैं। उनमें एक अरबों में एक आदत है, किसी का इंतकाल हो जाए तो पता है क्या करते हैं, बस मा कद्दर अल्लाह, अल्लाह की तकदीर में यही लिखा हुआ था, इन्ना लिल्लाह, चलो खलास, दुआएं मग़फ़िरत करो, पतली गली से निकलो यहाँ। वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इसको। हमारे यहाँ तो मर जाए तो एक टेंशन है भाई, पूरे तंबू पे पब्लिक आके बैठ रही है, ताज़ियती प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर ताज़ियत के नाम पे जलसे हो रहे हैं, फिर गले मिल रहे हैं, फिर रो रहे हैं, फिर ड्रामे हो रहे हैं, फिर नाटक हो रहे हैं, फिर जिसने मारा होता है सबसे ज़्यादा वही रो रहा होता है ये भी होता है इतने लंबे लंबे प्रोग्राम, फिर आज बरसी है, फिर आज ये है। भाई ये सब ने जाना है, मौत के लिए अल्लाह ने पैदा किया। सऊदी अरब में तो दफनाते हैं, कब्र ही का पता नहीं होता कहाँ है, बादशाह का नहीं पता चलता कब्र किधर है। ऐसे सादगी से, ये इस्लाम का हुक्म है। इंतकाल हुआ, गुस्ल दो, जनाजा पढ़ो, दफनाओ, बस उसके लिए सारी ज़िंदगी क्या करो, दुआएं मांगते रहो, बस काफ़ी है, वो मांगते रहो सारी ज़िंदगी। हमारे यहाँ तो प्रोग्राम होते हैं मौत के भी भाई। और KPK में चले जाऊँ ना, देहातों में बंदा मर जाए, पब्लिक की कोशिश होती है जो जिंदा है इनको टेंशन दे के मारो, वो क्यों गया अभी। हर आदमी आ रहा है दुआए खैर, वो कहते हैं खैर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, मग़फ़िरत की दुआ की, फिर यूँ। दूसरा बंदा आया, आपके अब्बा का इंतकाल हो गया, दुआए खैर कर, चलो दुआए खैर, बैठा हुआ है ना वो वहीं पे बेचारा, दुआए खैर अल्लाह ताला मग़फ़िरत, चलो। मामू आ रहे हैं वहाँ से, अबू ज़हबी से आए हैं, अभी फ़्लाइट लेट हो गई थी उनकी, मामू पहुँचे ना आज, भाई वो अब्बा का इंतकाल, दुआए खैर दुआए खैर। 25 आदमी एट अ टाइम वहाँ तंबू में हर वक्त मौजूद होने चाहिए, जो ताज़ियती लोगों को रिसीव करने के लिए। 3 दिन उनका दबा के खर्चा होगा, जो आएगा खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, 6-6 कप चाय पिएगा, वो चाय के लंगर चल रहे होते हैं। 3 दिन तो बेड़ा गर्क हो गया। जिसके कोई इंतकाल हुआ है ना, वो उसके मरने पे इतनी टेंशन में नहीं आ रहा होता। वो कहते हैं अब्बा ये इतने रिश्तेदार छोड़ के जो आप गए हो, फैमिली प्लानिंग वाले सही कहते हैं कि थोड़े मुख्तसर फैमिली होनी चाहिए। 2-4 आदमी आते, ताज़ियत करके निकल जाते। 8-8 बच्चे तो ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं ना कि उसको बेचारे को जहन्नम बना दो यार। फिर कोई आएगा दुआए खैर, जो दुआ नहीं, हाथ नहीं उठाओ तो मार देंगे जान से। मैं अच्छा एक दफ़ा गया, मैं बड़ा सिंध में गया ना, वहाँ भी यही रस्म थी। अब किसी ने बताया कि इनके किसी का इंतकाल हो गया था, तो अब यहाँ आप जा रहे हैं तो आपने दुआ ज़रूर करानी है। मैंने कहा इंतकाल हुए हुए महीना हो गया यार इनसे कहो बस हो गई दुआ। मैंने इरादा किया मैं ये हाथ उठा के दुआ नहीं मांगूंगा, एक रस्म बन चुकी है ना। तो मैं बैठा उनके घर में, उन्होंने चाय वाय ये जो भी था इंतज़ाम और गपशप और ये वो, और फिर वो एक साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब दुआ करा दें, इंतकाल हुआ है। मैंने कहा दिल से दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, काफ़ी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा मग़फ़िरत हो जाएगी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर गपशप, फिर वो कहने लगे अब्बा का इंतकाल दुआ करा। मैंने कहा भाई देखो, मैं भी ढीठ बना हुआ था। मैंने कहा देखें, मुझे ये था भाई 3 दिन से भी ज़्यादा हो गए ना, और ये 1 महीने से प्रोग्राम चल रहा है, मुझे पता है जो भी आ रहा है वो बैठेगा। तो मैंने कहा मेरी दिली दुआ है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, और आपका गम है, बहुत अफसोस हुआ बहरहाल। और फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू होता। मैं ताज़ियत के लिए नहीं गया था, मैं तो वैसे ही किसी काम के लिए गया था। फिर थोड़ी देर में हज़रत दुआ बहुत ज़्यादा हो गई ना, मैं भी ढीठ। मैंने कहा नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ, खाना, वो बयान था मेरा तो खाने का भी इंतज़ाम था। बयान हुआ, बयान के बाद खाना हमने खाया। फिर मुझे कहा खाने का तो, खाने की दुआ तो करा देना मैंने फिर खाने की करा दी कि या अल्लाह इनके रिज़्क़ में बरकत दे, खाना खाया, बात ख़त्म हो गई। फिर वो लेके गए मुझे ऑफिस में। अब उनकी कोई बिजनेस था, ऑफिस था, सारे कुलीग उनके आ गए। फिर कहने लगे अब्बा के लिए मैंने कहा यार ऐसा ना हो अब्बा कब्र से निकल के आ जाएं, दुआ करा दे वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने जान छुड़ाने के लिए मैंने कहा अच्छा भाई करा रहा हूँ, तुम बड़े ढीठ हो यार, तुम छोड़ोगे नहीं। तो मैंने दुआ करे अल्लाह इनके अब्बा की मग़फ़िरत कर दे अल्लाह अल्लाह ये मेरा स्टाइल था, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे अगर तूने इनको माफ़। ये क़यामत के दिन आएंगे कि अगर कुछ हुआ ना अब्बा को, क़यामत के दिन फिर घेर लेंगे, दोबारा कराओ ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई बहुत, तो KPK वाले तो इससे भी ज़्यादा सख्त होते हैं, ये तो सिंध था ना, तो उनके यहाँ तो ऐसा है कि आप गए, आपने हाथ नहीं उठाया, मार देंगे भाई। अगला जनाजा किसका होगा अगला
मुझे वहाँ के लोग खुद बताते हैं कि हम तंग आए हुए हैं इस रस्म से। कोई मर जाए 3-3 दिन तंबू लगा के बैठना, और 3 दिन से भी ज़्यादा, फिर इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा, इतना टाइम। अरबों में बड़ी अच्छी, वहाँ के उलमा ऐसा नहीं करते। KPK में जो सही अहले इल्म लोग हैं वो तो इज्तिनाब करते हैं, आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अरबों में ये सब सेटअप बोलो नहीं है भाई, इंतकाल हो गया, चलो सर अस्सलाम वालेकुम, फ़ोन पे ही ताज़ियत हो गई, अस्सलाम वालेकुम, अफसोस। जो करीब करीब लोग हैं ना बस वो ताज़ियत करें, ज़्यादा ना पूरी कौम आ जाती है उठ के। फिर वो मुझे ये लोगों ने बताया, एक गांव में किसी का इंतकाल होता पूरा गांव वहाँ पहुँचता है, फिर उधर इंतकाल हो तो ये सब समेत वहाँ पहुँचे, फिर उधर इंतकाल हुआ तो वो 6 गांव मिलके वो उतना पूरा एक सेटअप चलता है। तो भाई अमल को फोकस करो, किसको? अमल को। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी ना